तो मदर्स डे चैप्टर में हम लोग पढ़े थे अभी तक कि मिसेस फ्रिट्जेल मिसेस फ्रिट्जेल आती है अपने पुराने घर, दैट इज मिसेस फ्रिट्जेल के अंदर जो पियर्सन की पर्सनालिटी है वो देखने। और आने के बाद उसे पता चलता है कि किस तरीके से फ्रिट्जेल जो कि पियर्सन के अंदर है उसने सारे चेंजेस कर लिए हैं। अब दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं एंड तभी जॉर्ज की एंट्री होती है। ठीक है, जॉर्ज जब एंटर करता है वो सरप्राइज हो जाता है मिसेस फ्रिट्जेल को उनके घर में देखते हुए, और वो आर्म चेयर लेकर के अपना पाई पीते हुए वहां पर बैठ जाता है। George just looked in for a minute. I suppose Mrs. Fritzl. Mrs. Fritzl, who doesn't know what she is saying? Well, yes, I suppose so, George. George. Mrs. Fritzl, oh, I'm sorry. Mrs. Pearson, what does it matter? Your name's George, isn't it? Who would you think you are? Duke of Edinburgh. अब जब ये लोग कन्वर्सेशन चलता है तो जॉर्ज फ्रिट्जेल से कहता है कि देखो जरा हमारे घर में क्या चल रहा है। तो फ्रिट्जेल कहती है कि हाँ शायद मैं जानती हूँ क्या चल रहा है, और वो जॉर्ज नाम ले लेती है। इस पर जॉर्ज सरप्राइज हो जाता है कि मिसेस फ्रिट्जेल उसे नाम से क्यों पुकार रही है, और उस पर फ्रिट्जेल सॉरी कहती है, लेकिन पियर्सन कहती है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही तो है, अगर फ्रिट्जेल तुम्हें जॉर्ज नाम से पुकार रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तुम कोई लाइक ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग मतलब कहीं की कोई बड़े प्रिंस तो नहीं है जो तुम्हें कोई नाम से नहीं ले सकता। जॉर्ज एंग्रीली, what's he got to do with it? Just tell me that. And isn't it bad enough without her calling me George? No tea, Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. अब इस पे जॉर्ज को और गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि अगर वो मेरा नाम नहीं लेती तब भी क्या गलत होता, उसे क्या जरूरत थी मेरा नाम लेने की। ठीक है, और फिर फर्दर वो कह रहा है कि ना चाय रेडी है, पॉम्पी पियर्सन कह रही है, और वो बेचारी डोरिस इतना रो रही है सुबह से ऊपर कि उसकी आंखें सूज गई है रो रो के। इस तरीके से जॉर्ज एंग्रीली पियर्सन से कह रहा है। Frizzle, oh dear, I ought to have known. George, staring at her annoyed, you ought to have known. Why you ought to have known? Nothing to do with you, Mrs. Frizzle. Look, we are at sixes and sevens here just now, so perhaps you will excuse us. सो फ्रिट्जेल ये बातें सुनकर फ्रिट्जेल कहती है कि अरे मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए थी। तो जॉर्ज एकदम से सरप्राइज हो जाता है और फ्रिट्जेल से कहता है कि आपको क्यों पता होनी चाहिए थी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, और अब नियरली 6-7 बज गए हैं, तो आप प्लीज हमें एक्सक्यूज कर दो। दैट इज जॉर्ज मिसेस फ्रिट्जेल को उनके घर से जाने के लिए कह रहा है। Pearson, before Mrs. Fritzl can reply, I won't excuse you, George Pearson. Next time a friend and neighbor comes to see me, just say something when you see her, good evening or how do you do, or something, and don't just march in and sit down without a word. It's a bad manner. Fritzl nervously, no, it's all right. So अब जब जॉर्ज फ्रिट्जेल को जाने के लिए कहता है तो इससे पहले फ्रिट्जेल कुछ कहती, पियर्सन जॉर्ज को रोक के कह देती कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई नेबर या कोई मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आए तो उन्हें पोलाइट तरीके से गुड इवनिंग विश करोगे, हाउ आर यू पूछोगे, या ऐसे कोई अच्छी बातें करोगे, ना कि बस आके बिना कुछ वर्ड करे आर्म चेयर पर बैठ जाओ, ये बैड मैनर्स होते हैं। तो तुम नेक्स्ट टाइम से मेरी किसी फ्रेंड के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करोगे। लेकिन पियर्सन कहती कि नहीं इट्स ओके, सब ठीक है। फ्रिजल कहती है, पियर्सन, नो इट इजंट ऑल राइट, we'll have some decent manners in this house or I'll know the reason why. Well, George, well, what? Pearson, why don't you get off to your club? Special night tonight, isn't it? They'll be waiting for you, wanting to have a good laugh. Go on then, don't disappoint them. अब पियर्सन कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इस घर में अब थोड़े गुड मैनर्स लाने की जरूरत है। ठीक है, और अब उसे पता चल रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। जॉर्ज पूछता है क्या तुम क्या कह रही हो, तो पियर्सन कहती है जॉर्ज से कि तुम तो अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते हो, आज तो तुम्हारी स्पेशल नाइट थी, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, उन्हें हंसना है, तो तुम जाओ, उन्हें डिसअपॉइंट मत करो, तुम जाओ और उन्हें एक और एक मौका दो हंसने का। तो इस तरीके से पियर्सन और ज्यादा जॉर्ज को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम क्लब ही चले जाओ, इससे तो बेटर। George, that's right. Make me look silly in front of her now. Go on, don't mind me. Sixes and sevens, poor Dolly's been crying her eyes out, getting the neighbors in to see the fun, suddenly glaring at losing his temper, glaring at Mrs. Pearson and shouting,
All right, let her hear it. What's the matter with you? Have you gone Grammy or what? अब इस पर जॉर्ज को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि पियर्सन उसे ताना मार रही है। तो कह रही है कि हाँ हाँ सही है, अब तुम मिसेस फ्रिजल के सामने भी मेरा मजाक उड़ाओ। ठीक है, मैं माइंड नहीं करूंगा, चाहे 6 बजने दो या 7 बजने दो। ऊपर जो डोरिस है वो बेचारी रो रो के उसकी आंखें सूज गई है। और अब तुम पड़ोसियों की को भी बुलाकर अपने घर का तमाशा बना रही हो, उन्हें भी बता रही हो कि हमारे घर में क्या चल रहा है। तो फिर चलो ठीक है, अगर तुम्हें अपने दोस्तों के सामने ऐसे ही बिहेव करना है तो आज उसे भी सुनने दो। और बताओ कि हुआ क्या है, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या रीजन है। तो इस तरीके से अब जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है पियर्सन पे। मिसेस पियर्सन, इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट स्ली फेस। फ्रिजल, oh no no please Mrs. Frizzle, Mrs. Pearson said. George staring at her bewildered. Either I'm off my chump or you two are. How do you mean no no please Mrs. Frizzle? Look, you are Mrs. Frizzle, so why are you telling yourself to stop when you are not doing? So now when you're not doing anything, tell her to stop, then there would be some sense in it. Staring at Mrs. Pearson, I think you must be tightly. So now अब जो है जब जॉर्ज गुस्सा करता है पियर्सन पे, तो पियर्सन एकदम गुस्से में खड़े होके कहती है कि अब अगर तुम मुझ पर इस तरीके से चिल्लाए, मुझसे इस तरीके से बात करेंगे, तो तुम्हारा जो मोटा सा फेस है मैं इस पे जोर से आई स्लैप ऑन योर फेस। तो उस पे फ्रिट्जेल जो है वो खड़े होके उसे कहती है नहीं नहीं प्लीज मिसेस फ्रिट्जेल। अब मिसेस फ्रिजल के अंदर तो पियर्सन का सोल है, पियर्सन की पर्सनैलिटी है, लेकिन इसलिए उसके मुंह से फ्रिजल निकल जाती है कि नहीं नहीं मिसेस फ्रिजल ऐसे मत करो। अब जैसे ही वो फ्रिजल कहती है, ठीक है, मिसेस फ्रिजल कह रही है, मिसेस फ्रिजल जिसके अंदर पियर्सन की पर्सनैलिटी है, वो मिसेस पियर्सन जिसके अंदर फ्रिजल की पर्सनैलिटी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तो फ्रिजल के मुंह से क्या निकल रहा है, मिसेस फ्रिजल ऐसे मत करो। अब जॉर्ज उसकी ओर देखता है और कहता है कि या तो मैं पागल हो गया या तो तुम दोनों पागल हो गए हो। और वो फ्रिट्जेल से कह रहा है कि आपका क्या मतलब है नो नो मिसेस फ्रिट्जेल। वो कह रही है कि देखो मिसेस फ्रिट्जेल, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मिसेस पियर्सन से कहो, क्योंकि जो कर रही है वो कर रही है। एंड मिसेस पियर्सन से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, जॉर्ज ऑल राइट। अब जो है जब जॉर्ज मिसेस फ्रिट्जेल से दोबारा से बदतमीजी से बात कर रहा है, तो पियर्सन कहती है कि क्या बोले जरा फिर से कहना जॉर्ज को। तो जॉर्ज कहता है कि ठीक है मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। Doris enters left slowly looking miserably. She is still wearing the wrap. Mrs. Pearson sits on the settee. अब इसी मोमेंट पे डॉरिस की एंट्री होती है, वो लेफ्ट साइड से एंटर करती है। वो अभी बहुत ज्यादा मिजरेबल दिख रही है क्योंकि बहुत देर से वो रो रही है और अभी भी वो रैप पहनी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है जाने के लिए। और मिसेस पियर्सन जो है सेटे पर बैठी है। मिसेस पियर्सन, हेलो डॉरिस डियर। डॉरिस, हेलो मिसेस फिट्जेल। Frizzle, I thought you were going out with Charlie Spence tonight. Doris, what's that to do with you? Pearson, stop that. Frizzle, no, it's all right. Pearson, it isn't all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Now answer Mrs. Frizzle properly. Doris, or go upstairs again. Doris, look wandering at her father. जॉर्ज, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप। अब जब डॉरिस की एंट्री होती है तो मिसेस फ्रिट्जेल्ड, अब मिसेस फ्रिट्जेल्ड जिसके अंदर पियर्सन की पर्सनालिटी है, ठीक है, वो डॉरिस को हेलो कहती है और डॉरिस भी रिप्लाई में हेलो कह देती है। फिर फ्रिट्जेल कहती है कि मेरे ख्याल से आज शाम को तुम्हें चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाना था। तो इस पे डॉरिस को और गुस्सा आ जाता है और बहुत चिढ़ते हुए कहती है कि इससे आपको क्या करना है, आपका क्या लेना देना। तो पियर्सन कहती है कि रुक जाओ, लेकिन मिसेस फ्रिट्जेल कहती है कि नहीं ठीक है। फर्दर पियर्सन कहती है कि नहीं, इट्स नॉट ऑल राइट। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी डॉटर किसी से भी इस तरीके से बात करे। और वो फिर डॉरिस को कहती है कि अब मिसेस फ्रिट्जेल को प्रॉपरली आंसर दो, या तो तुम उनसे तमीज से बात करो या तो दोबारा से ऊपर अपने रूम में चले जाओ। अब डॉरिस जो है मिसेस पियर्सन के ऐसे रिप्लाई पर अपने फादर को देखती है, लेकिन जॉर्ज कह देता है कि मेरी और मत देखो, मैं तो गिव अप कर चुका हूँ। मिसेस पियर्सन, वेल आंसर हर। Doris, I was going out with Charlie Spence tonight, but now I have called it off. Frizzle, oh, what a pity, dear. Why have you? Doris, because if you must know, my mother's been going on at me, making me feel miserable and saying he has got a buck teeth and is half witted. अब जब पियर्सन के कहने के अकॉर्डिंग डॉरिस जो है, डॉरी पियर्सन किसे कहती है कि मिसेस फ्रिट्जेल को तमीज से आंसर दो। डॉरिस कहती है कि हाँ मैं चार्ली स्पेंस के साथ जाना चाह रही थी, लेकिन अब मैंने कैंसिल कर दिया है। फ्रिट्जेल के को थोड़ा सा बुरा लगते हुए कहती है कि क्यों, क्या हुआ।
अब वो और ज्यादा क्वेश्चन कर रही है फ्रिट्जेल, तो डोरिस को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि कोई नेबर मुझसे क्यों क्वेश्चन कर रही है। फिर वो कहती है कि हाँ क्योंकि अब ठीक है, आपको पता ही चलना चाहिए कि मेरी जो मदर है वो मुझे तब से बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करा रही है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील करा रही है। और ये भी कह रही है कि चार्ली स्पेंस जो है उसके डोंकी जैसे टीथ है और वो आधा पागल है, इस वजह से मैं आज नहीं जा रही हूँ। मिसेस फ्रिट्जेल rather bolder to Mrs. Pearson. Oh, you shouldn't have said that. Mrs. Pearson, Mrs. Fritzl, I'll manage my family, you manage yours. अब फ्रिट्जेल ये बातें सुनकर मिसेस फ्रिट्जेल थोड़ा सा बोल्ड आवाज में पियर्सन से कहती है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब पियर्सन और शार्पली मिसेस फ्रिट्जेल से कहती है कि मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर रही हूँ, तुम अपनी फैमिली को मैनेज करो। जॉर्ज ticking her off now, are you Annie? Mrs. Pearson even more grimly. They are waiting for you at the club, George. Don't forget, and don't you start crying again, Taurus. Mrs. Fritzl getting up with sudden decision. That's enough, quit enough. George and Doris stare at her bewildered. So now, uh, जब डॉरिस इस तरीके से कहती है और फ्रिट्जेल कहती है कि पियर्सन से कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तब पियर्सन कहती है कि तुम अपनी फैमिली को मैनेज करो, मैं अपनी फैमिली को मैनेज करेंगी। तो इस पे जॉर्ज कहता है कि क्या आप तुम इसे यहाँ से भगाना चाह रही हो। जॉर्ज पियर्सन से कह रहा है कि क्या तुम मिसेस फ्रिट्जेल को ऐसे भगाना चाह रही हो। तो पियर्सन जॉर्ज से कहती है कि सब लोग तुम्हारा क्लब में वेट कर रहे हैं, तो तुम क्लब में चले जाओ और भूलना मत जो मैंने तुमसे कहा है। और डॉरिस से कहती है कि रोना बंद करो, नहीं सॉरी, और डोरिस से कहती है कि तुम फिर से रोना शुरू क्यों नहीं कर रहे हो। अब फ्रिजल जो है एकदम गुस्से में खड़े हो जाती है और कहती है कि अब बहुत इनफ, अब बहुत हो गया। अब जब फ्रिजल का ऐसा बिहेवियर होता है तब जॉर्ज एंड डोरिस अगेन शॉक्ड होकर देखते हैं कि को मिसेस फ्रिजल जो है वो इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही है। ठीक है, टू जॉर्ज एंड डोरिस, now listen, you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fitz. She corrected herself hesitantly. Mrs. Pearson, so I will be obliged if you will leave us alone for a minute. I'll let you know when we have finished. Go on, please. I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. George, I'm glad somebody can, cause I can't. Come on, Doris. अब इसके बाद मिसेस फ्रिट्जेल मिसेस पियर्सन जो है जॉर्ज और डॉरिस को कहती है कि अब तुम दोनों सुनो मुझे। मिसेस फ्रिट्ज इतना कह के वो अपने आप को करेक्ट करते हुए कहती कि अब मुझे मिसेस पियर्सन से कुछ बात करनी है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे कुछ देर, ये मिसेस फ्रिट्जेल कह रही है जॉर्ज और डॉरिस से कि मुझे मिसेस पियर्सन से कुछ अकेले में बात करनी है और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम दोनों प्लीज हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, एंड जब हमारी बात हो जाएगी तब मैं आप लोगों को बुला लूंगी। सो आप प्लीज हमें छोड़ दो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोग बाद में रिग्रेट फील नहीं करोगे जो टाइम आप हमें अकेले दे रहे हो। और फर्दर फ्रिजल कह रही है कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है सारी चीजों को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि ये सारी सिचुएशन देख के मिसेस फ्रिट्जेल जिसके अंदर पियर्सन की पर्सनैलिटी है उसे लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है और उन्हें अपनी पर्सनैलिटी वापस चेंज करनी चाहिए। इस वजह से जॉर्ज और डॉरिस को कहती है कि आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, मुझे पता है कि पियर्सन के साथ क्या करना है और कैसे सारी चीजें ठीक करनी है, ठीक है। तो जॉर्ज कहता है कि चलो ठीक है, कोई तो है जो सब कुछ ठीक कर सकता है, मैं तो गिव अप कर दिया हूँ। ऐसा कह के वो डॉरिस को लेके चला जाता है। George and Doris exit left. As they go, Mrs. Fritzl moves to left of a small table and sits, so eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. अब जॉर्ज और डॉरिस जो है वो लेफ्ट साइड से एग्जिट कर देते हैं और मिसेस फ्रिट्जेल्ड भी जो है जो स्मॉल टेबल थी वहां पर जाके बैठ जाती है और वो मिसेस पियर्सन फ्रिट्जेल से कहती है कि दोबारा से सब कुछ चेंज कर दो, जो पहले जैसा था वैसे ही कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे पियर्सन जो है वो कह रही है फ्रिट्जेल से कि जो पर्सनैलिटी चेंज हुई थी वो वापस से चेंज करके उन्हें अपनी अपनी पर्सनैलिटी में वापस आना है। अब आगे ये देखना है कि क्या मिसेस फ्रिट्जेल पर्सनैलिटी चेंज करती है या नहीं करती है। अगर पर्सनैलिटी चेंज करने से मना कर देती है और तो क्या वो हमेशा मिसेस पियर्सन बन के रहना चाहेगी, या अगर फ्रिट्जेल पर्सनैलिटी चेंज करके अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में आ जाती है तो क्या चेंजेस आते हैं पियर्सन की फैमिली मेंबर्स में, ये देखना होगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
सो आई होप इतना क्लियर है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके